हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसएसआर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती क्या है और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। कि अगर आपको सपोज करिए कोई वर्ड प्रॉब्लम दी गई है और उससे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनाएंगे वो आज हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं हम कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2। उसमें हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था कि कोई p ऑफ x, ये कोई पॉलिनोमियल की नोट करते थे और किस फॉर्म में हो, ax² + bx + c। ये जो फॉर्म होता था ये होता था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब यहां पर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन जाता है वो देखते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल था, लेकिन वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या हो जाता है कि ax² + bx + c = 0। 0 क्यों? क्वाड्रेटिक तो है तो ये आपका क्वाड्रेटिक हुआ और इक्वेशन है means equal to 0, then it is said to be a quadratic equation। यही है स्टैंडर्ड फॉर्म। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि ax² + bx + c = 0 और जहां पर जो a है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ a b c आपके कैसे होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, यही है इनका स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे हमने वहां पर देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते थे वो कितने होते थे? 2। तो वैसे ही यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो भी कितने होंगे? 2 होंगे। अब यहां पर देखते हैं, ये तो नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन हुआ कि उसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अब हम अगर अपनी बुक में देखें तो जो एक्सरसाइज हमारी 4.1, इस एक्सरसाइज 4.1 में हमको ये बताया गया है कि आप चेक कीजिए कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देख रहे थे, जहां पर यह बोला गया है कि आप चेक कीजिए कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। चेक करने के लिए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से सिमिलर होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के। तो देखते हैं यहां पे x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर तो a + b का होल स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है, उस आइडेंटिटी को यहां पे अप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको x² + 2x + 1। और यहां पर ये 2 जो है ब्रैकेट के बाहर है तो 2 जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो यहां हो जाएगा 2x - 2 3 = 6। अब इन सारी चीजों को हम कहा लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसपोजिशन कर देते हैं। तो यहां हमको x² + 2x, ये जो 2x था यहां प्लस में था, इससे जाएगा माइनस में जाएगा +1 और ये माइनस का 6 था उस तरफ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा = 0। अब यहां पर अगर देखें तो x² का तो x² ही रहेगा, लेकिन 2x - 2x दैट इज 0। सो यहां पर आपको 0 मिल जाएगा, मींस x वाला टर्म आपको नहीं मिलेगा और 6 + 1 कितना हो गया? 7 = 0। अब बात आती है कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्यों होगा? अब मन में आ रहा होगा सर यहां पर जो b वाला टर्म था वो तो है ही नहीं है, b वाला टर्म नहीं है, लेकिन b वाला टर्म यहां 0 तो आ सकता है। कंडीशन क्या थी कि a 0 नहीं होना चाहिए, b और c आपका 0 हो सकता है। तो ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमने चेक कर लिया। कैसे चेक कर लिया?
क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने कंपेयर किया तो पहला वाला बस जीरो नहीं होना चाहिए, मींस एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी आपका जो b है और यहां पर जो c है वो दोनों जीरो हो तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही कि x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हमको चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। यहां पर इसको अगर सॉल्व करें x प्लस 2 का होल क्यूब मीन्स a प्लस b का होल क्यूब, ये 9th क्लास में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो उसी को अप्लाई करें, a क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 3a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर इक्वल टू में कितना जाएगा 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ तो कितना आएगा 2x क्यूब आएगा और फिर 2x का मल्टीप्लाई माइनस 1 से तो दैट इज माइनस 2x। इतना आया हमारे पास। यहां पर देखिए x क्यूब आया, 2 का क्यूब हुआ 8, यहां पर हमको मिला 2 3 या 6x स्क्वायर, यहां पर मिला 2 का स्क्वायर 4 4 3 या 12x मिला और यहां पर है आपका 2x क्यूब माइनस 2x। अब क्या करें, सारे को हम इस साइड शिफ्ट कर दें और लाइक वर्सेस लाइक होता है, मतलब जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वो सेम नंबर की जो डिग्री होती है उन वेरिएबल्स की, उन्हीं में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। मीन्स यहां आपका x क्यूब है और ये 2x क्यूब, यहां माइनस प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये तो आपका 8 ही है, यहां पर है 6x स्क्वायर प्लस 12x और ये है माइनस का, इधर हो जाएगा प्लस का 2x 0। अब यहां पर अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, ये आया माइनस एक्स क्यूब प्लस, अगर इनको हम डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें तो 3 था फिर 2 आएगा तो 6x स्क्वायर 12x प्लस 2x कितना आएगा हमारा 14x और ये प्लस का 8 यहां पर आया। अब बात आती है कि सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है या नहीं है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 3 है, जबकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा कि इसकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है 2 होती है, लेकिन यहां पर डिग्री कितनी है 3 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। यहां पर हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मीन्स क्वेश्चन जो है सेकंड का हम फर्स्ट देख रहे थे कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी। तो पहला गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है इसको कैसे करेंगे। तो हमको एक चीज गिवन हो गई कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया गया हमको, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या बोल रहा कि जो लेंथ है प्लॉट की वो ब्रेथ के दोगुने के एक ज्यादा है। मींस अगर ब्रेथ को हमने x मान लिया तो लेंथ क्या हो जाएगी उसके दोगुने का एक ज्यादा, दोगुना किया मतलब 2x और एक ज्यादा किया मतलब +1, तो ब्रेथ को अगर x माने तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x + 1। मीन्स यहां से अगर हम सपोज करें कि लेट सपोज ब्रेथ ऑफ प्लॉट कितना मान रहे हम x, जब ब्रेथ हमने x मान ली तो लेंथ कितनी हो जाएगी, उसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस का 1 मोर है। मीन्स ट्वाइस मतलब 2x और 1 मोर मतलब +1, तो लेंथ कितनी हो गई 2x + 1 और ब्रेथ कितनी हो गई x हो गई। अब एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ।
यहां कितना है लेंथ 2x प्लस 1, ब्रेथ कितनी है आपकी x, एरिया कितना है 528। अब यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं तो x का मल्टीप्लाई 2x है तो 2x स्क्वायर, फिर x का 1 से तो x, ये 528 यहां प्लस में साइड आएगा तो माइनस में, तो ये हो गया 528 इज इक्वल टू 0। इसको चाहे तो दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। इस तरह से हम बिल्कुल सिंपल वे में इक्वेशन बना सकते हैं। और इक्वेशन बनाने के लिए वर्ड प्रॉब्लम से बढ़िया सीधा सा पढ़ते जाइए। एक बार थोड़ा क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ते जाइए वैसे ही सॉल्व करते जाइए, आपकी इक्वेशन बहुत ही जल्दी बन जाएगी। चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। अब सीधी सी बात है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, तो मतलब वर्ड आता है कि कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, एक के बाद एक, मीन्स अगर पहले को हम क्या माने x तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा x प्लस 1, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306 है। सीधी सी बात है, एक को माना x, दूसरे को कितना माना हमने x प्लस 1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव जो होते हैं वो एक के बाद एक ही आते हैं। जैसे पहला x हुआ तो उससे आगे कौन आएगा x प्लस 1 आएगा, तो ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा, और इनका प्रोडक्ट कितना दिया गया है 306 दिया गया है, तो इसका 306 आ गया, इक्वेशन बन जाएगी। कैसे, यहां देखते हैं तो x का x से तो x स्क्वायर x, और ये कितना हो गया 306, ये यहां प्लस में साइड आएगा माइनस में, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। इस तरह सिंपल तरीके से हम क्या बना सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। बाकी का थर्ड और फोर्थ जो है ये आपके लिए होमवर्क है। अगर ये आपसे नहीं बनते तो आप मेरे कमेंट में बताइए, मैं आपको फिर से बताऊंगा। थैंक यू फ्रेंड।